आप सभी का आज के विशेष इस उत्सव में स्वागत है। वैसे तो संडे को भी ये हमने मनाया था बड़म्बा में, और भिवाड़ी वालों के लिए आज का दिन निश्चित किया था। तो कईयों को शायद मालूम न हो कि ये क्या आज का दिन विशेष क्यों है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पहली बात तो जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है वो अपना फ़ोन बंद करिए। क्यों एक आदमी फ़ोन चालू रखेगा तो कईयों को डिस्टर्ब करेगा और ये प्रोग्राम में मज़ा नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कई माताएं ले रही हूँ, अभी एक बार फिर बोल देता हूँ, वो अपना बंद करके रखें। आज के दिन को हम एक एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। मैरिज एनिवर्सरी वैसे तो दुनिया में हर कोई जिसकी भी शादी हुई है उनके लिए ये दिन आता है, लेकिन ये अजीब टाइप का है आज का। क्यों अजीब है बताओ? क्योंकि इसमें आपको दो की बजाय एक नजर आएगा। वैसे तो पति पत्नी दो होने चाहिए ना, दोनों दिखाई देने चाहिए। यहाँ एक दिखाई दे, जो दूसरे का शरीर नहीं है वो दिखाई नहीं देगा। है तो अमरनाथ, तो आपको पार्वती नजर आएगी, अमरनाथ आपको समझना पड़ेगा। तो देखो, शास्त्रों में एक चीज मैंने पढ़ी थी कि सृष्टि के आदि में, शुरू में कन्याओं ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सृष्टि की रचना में मदद की थी। बड़ी गहरी बात है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और सृष्टि की रचना और फिर उसमें काम विकार न हो, है गजब की बात हुई। लेकिन आज तक कोई भी इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा कि वो कौन सी सृष्टि थी, कौन सी दुनिया थी जिसमें ब्रह्मचर्य के द्वारा जिसकी रचना हुई। तो आपने और भी शास्त्रों में पार्वती शिव इन दोनों की शादी के बारे में भी बहुत जिक्र सुना होगा। शिव की बारात का भी बहुत जिक्र आता है ना? तो असल में ये बात कब की थी? अभी शिव बाबा ने आके बताया कि ये दुनिया जब पतित, भ्रष्टाचारी, विकारी हो जाती है, जिसको कहेंगे रात्रि, रात जैसी, दुख ही दुख, विकार ही विकार, तो ऐसे समय पर शिव भगवान खुद इस धरती पे नीचे आता है। वो यहाँ था नहीं, हमने तो धरती के कण में उसको मान रखा है, लेकिन भगवान ने बताया कि मैं तो आता हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, लेकिन मैं माँ के पेट से नहीं आता मैं भी हूँ। तो वो जब आता है तो उनका काम है कि जो ये सृष्टि विकारी पतित बन गई है, इसको पवित्र बनाए, पावन बनाए, सुख की दुनिया बनाए। यही काम करने के लिए अब उस काम में काम बहुत बड़ा है, क्योंकि एक एक आत्मा जो यहाँ कभी देवता रूप में थी और आज वो गिरते गिरते कैसी होगी? एकदम काली होगी, पतित होगी, यानी एकदम बंदर बन गई। वो कभी मंदिर में थी लेकिन बंदर लायक होगी, बंदर में जैसे विकार होते। अब उनको ठीक करना, उनको फिर से देवता बनाना, फिर से उनकी पूजा हो जाए, इस लायक बनाना, ये काम भगवान कहता है। ये मेरे सिवाय कोई भी आत्मा, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे गुरु गोसाई हो, चाहे कोई और महात्मा हो, उनके बस का नहीं, ये मैं करता हूँ। तो उन्होंने जब ये काम आकर के शुरू किया तो सबको बोला कि पवित्र बनो, विकारों को छोड़ो,
तो बहुत से जो मूढ़मती थे, जो समझ नहीं पाए, वो तो बिदक गए कि ये कौन सी दुनिया की रचना होगी, विकार के बिना दुनिया कैसे चलेगी, ये तो अजीब सी बात है। विरोध बहुत हुआ, लेकिन भगवान का काम कभी रुकता है क्या? और वो काम बढ़ता गया और उस ज्ञान गंगा में एक के बाद एक जुड़ता चला गया। लेकिन इनमें नंबरवार है, कोई तो थोड़ा सा करके खुश हो रहा है कि मैंने बहुत कर दिया, कोई उससे थोड़ा ज़्यादा, कोई उससे थोड़ा ज़्यादा। इन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शिव के ऊपर पूरा समर्पण कर दिया, जैसे बलि चढ़ गए, तो वो उनका भाग्य बहुत ऊंचा है, उनकी तो पूजा होनी है, नहीं होगी? आप बताओ। क्योंकि जिसने एक तरफ तो दुनियादारी, जिसके लिए कलयुग के लिए बोला गया कि कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, तो समझो कलयुग आ गया। अब तो एक कन्या नहीं, आपने कहीं देख ली होगी ऐसी, देखी? बड़ी आप बोलते हो, बड़ी शर्म की बात है। वहीं पर ऐसी ही दुनिया में भगवान ने ऐसी शक्तियां भी पैदा कर दी, शिव शक्तियां, जो बोलती है हमें शादी नहीं करनी, हम तो शिव के काम में इस कलयुगी पहाड़ में मददगार बनेंगे, ऐसी भी मिली। तो बाबा ने कहा कि जो इस कार्य को जितना गहराई से, इस जिम्मेवारी को अपने कंधे पे लेगा, तो बाद में भक्ति में उसकी पूजा होगी, और पूजा भी कैसी होगी? नवरात्र की देवियां, जो आज आप देख रहे हो ना, अभी उत्सव चल रहे, उसमें 9 कन्या 8 कन्या ऐसे उनके व्रत रखते हैं लोग। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि भाई ये कन्याएं थी, को माँ क्यों बोल रहे हो? कन्या है और माँ बोलोगे तो बड़े अपमान की बात है ना समाज में तो। लेकिन इन कन्याओं को माँ बोला गया। तो ऐसी कन्याएं, वो तो है भक्ति में नकल, जिसकी मूर्तियां रहेगी, असल में कहाँ है वो? असल में गायब होगी, तो विकारी होगी, पतित होगी। तो भगवान ने देखा कि ये जब तक तैयार नहीं होगी, ये जिम्मेवारी को नहीं उठाएगी, तब तक इस दुनिया के अच्छे दिन आने वाले नहीं। तो उन्होंने शिव शक्तियों की रचना की। और कैसी रचना की? एक तरफ तो एकदम गिरावट में थी, अबला बन के जी रही थी, कमजोर थी, पुरुष प्रधान समाज में उसका कोई इज्जत नहीं थी। दूसरी तरफ उनको इतना पूजनीय बना दिया कि सबके दिल से यही निकला, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोला। तो वो कन्याएं जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन, तन मन धन और जो कुछ उनके पास था, वो सारा का सारा शिव के इस काम में लगा दिया, और उनको इतनी शक्ति दे दी शिव भगवान ने कि आज वो उनकी सवारी जो है, चित्रकार ने कैसे दिखाई सवारी? शेर के ऊपर बैठी, कई कई भुजाएं दिखानी पड़ी और शेर के ऊपर सवारी दिखाई, उसकी जो कभी पैर की जुत्ती दुनिया में मानी जा रही है। तो ये इतना बड़ा कार्य शिव भगवान ने शुरू किया, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वही जड़ मूर्तियां आज साकार रूप में हमारे साथ पार्ट बजा रही हैं। आप जानते होंगे। तो आज हमारी दीदी का, आप कहेंगे, 6ठा समर्पण दिवस है। समर्पण माने शिव भगवान से उन्होंने शादी की और उनको अपना वर स्वीकार किया, और इस ईश्वरीय सेवा में आज देखो इतना आगे तक वो पवित्रता औरों को भी पवित्र बना रही है, और इस ज्ञान गंगा को रोज रोज आगे बढ़ा रही है। और अब फुर्सत नहीं उनके पास, इतनी त्याग तपस्या का दिन है ये, क्योंकि ये सबके बस का नहीं कि एक कन्या ये बोल दे मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, न आदमी चाहिए, न परिवार चाहिए, बल्कि मैं तो सबकी सेवा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। ये निर्णय कोई ले नहीं सकता।
बहुत कम बिरला ही ऐसे होते हैं जो ऐसा निर्णय ले लेते। तो आज हमारे बीच में दीदी का ये दिन है और ये 5 अप्रैल को 2016 में ये दिन आया था। और कैथल में इसका अपना आश्रम है ना, कैथल, वहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ था जिसकी आज एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। तो इसी विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे। और अभी हमारे पास कुछ एक कन्याएं हैं जो अपने मन के उद्गार, अपने विचार रखना चाहेंगी दीदी के प्रति और हमें कुछ प्रेरणादायक शब्द बोलेंगी, कुछ त्याग तपस्या के बारे में जो उन्होंने क्या समझा है और दीदी के विशेष गुण और उनकी शक्तियाँ, ये सब हम उनके मुख से सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, पूजा हमारे बीच में आएंगी जो बहनी महम से आई है। उन्होंने दीदी के बारे में क्या कुछ समझा है, कितना उनको जाना है, वो अपने विचार रखेंगे। पूजा ने MSc पास कर लिया है, अभी PhD कर रही है, वो भी IIT से। बहुत ही इंटेलिजेंट है। और बहनी मैम के पास जो बहनी है वहाँ की रहने वाली है और इनकी माँ भी ज्ञान में है और बाबा से भी मिल चुके हैं और ईश्वरीय सेवा में बहुत तन मन से ये भी सेवाएं कर रहे हैं। अच्छा, पूजा। देखो आज हम किस लिए एकत्रित हुए हैं सभी। आज क्या है? दीदी की एनिवर्सरी, बाबा की और दीदी की। क्योंकि दीदी की किससे शादी हुई है? स्वयं शिव परमात्मा से, जिसके बारे में सब, जिसके एक दर्शन के लिए सब प्यासे थे, ढूंढ रहे थे। उससे देखो कितनी भाग्यशाली है, उससे शादी। वरना तो क्या लौकिक में क्या ढूंढते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा के मिल जाए, कलेक्टर केले हो जाए। अरे भाई ओके, इसके फालतू तो कोई ढूंढ नहीं सकते। और देखो दीदी ने कितना बड़ा दूल्हा ढूंढा है, तो दादाजी खातर तो विशेषता आ गई, इतना बड़ा दूल्हा ढूंढा है। दीदी खातर इतना बड़ा दूल्हा जो पूरी संसार का मालिक है, वो दूल्हा ढूंढा दीदी खातर, जो उसके वरना और दूल्हे तो के हैं थोड़ी देर खातर साथ देवे हैं, साथ में वो भी रोक दिखावे हैं, है नी? हम सारी कराएं, यू कोई मेरा करण आना कौन है? पर लेकिन उनके मन में ये वहम हुआ है कि हमें कर ताकि पाना, वरना छोड़ की क्या है, लड़की जाओ है ना सब कुछ। पर देखो परमात्मा खुद हर टाइम हर समय दीदी के साथ है हमेशा। तो दीदी नहीं, मैं माँ शब्द से संबोधित करूँ क्योंकि दीदी हमारे क्या है? माँ है ना। क्योंकि जो पालना दे, जो हमें प्यार दे, माँ के क्या गुण होते हैं? जो हमें प्यार दे, दुलार दे, हमारी पालना करे, हमारी परवरिश करे, सही राह दिखाए, हमें मुश्किलों से बचाए, वो क्या होती है? माँ। और ये सारे गुण क्या है हमारी दीदी में? ये सारे गुण मैंने अनुभव करे हैं दीदी में। कहने कि और तो देखा सुना और तो सब बता दो, मैंने ये महसूस करे हैं अपने साथ। देखा होगा गुणों की भंडार है कि एक गुण कहते हुए तो बोलते हैं ना कि सागर को शाही बना लो, है ना, जंगल को कलम बना लो और धरा को कागज बना लो, फिर भी गुण ना लिखी जाए। ऐसी परमात्मा की महिमा है। और मैं ये कहूँगी ये महिमा दीदी पर भी लागू हो, क्योंकि दीदी में भी इतने ही गुण हैं। मैं तो बताऊँ सबसे ज़्यादा प्यार मेरा दीदी से है, मेरा दिल से प्यार है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है, वो कन्याओं को आगे बढ़ाती। आज हमारी कन्याएं जो 16 कन्याएं जो समर्पित है हमारे सेंटर की, उन सभी को आगे बढ़ाने में दादाजी और दीदी का विशेष प्यार है। दीदी का विशेष प्यार, उनका दुलार हमेशा, क्योंकि सारी कन्याएं क्या है? बांधेली है ना। आज भी मैं सोनीपत पेपर देके आई हूँ, बांधेली है। पर दीदी ने पता कितनी बार फोन करके अरेंज करवाई मेरी बस उधर से,
भाई रोहतक आ जा, रोहतक से बिहानी आ जा, वहाँ पे तेरे वो माता मिलेंगे, उनके साथ आना। मतलब हर एक कन्या को अच्छे से, ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो, दीदी हमेशा ध्यान रखती है। मैं कहूँगी माँ से बढ़कर है दीदी, क्योंकि हर टाइम जो हमेशा हर मुसीबत में हमारे साथ है। हम तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, वरना तो और सेंटर पे क्या होते हैं, दीदियों को परेशानी नहीं बता सकते क्योंकि वो सॉल्यूशन ही नहीं निकालती, और ना ही वो कन्याओं की, छोटी कन्याओं की जो बड़ी दीदी वो सुनती हैं। पर हमारी दीदी उल्टी है, हमारी सुनती है दीदी, हम जो बोलते हैं उस रास्ते पे चलती है दीदी। हम कहते दीदी इधर से नहीं इधर से चलना है, चलो भाई तुम खुश रहो। तो देखो दीदी की कितनी विशेषता है, अपने से छोटों की हमें कोई तकलीफ ना हो, हर चीज का ध्यान रखती हैं कि हमें कोई बिना परेशानी के हम इस यज्ञ में सेवा कर सकें। क्योंकि दीदी को क्या है, दीदी तो ज्ञान देके अपना पद जमा कर सकती है, पर दीदी क्या चाहती है कि सभी कन्याएं आगे बढ़ के बाबा के यज्ञ में सेवादारी बने, भागीदारी बने, उस चीज का दीदी पूरा ध्यान रखते हैं। तो मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यार, दुलार और इतना स्नेह दिया है, और इतना आगे, आज मैं इतना आगे बढ़ी हूँ, इतना मैं ये ज्ञान सुनी हूँ या इतने आगे बढ़ी हूँ, ये सारा श्रेय मैं अपनी दीदी को देना चाहूँगी। क्योंकि दीदी का ही प्यार है, हर टाइम हर चीज में किसे ही गाइडलाइन देना, ये नहीं तुझे ये करना है, इस रास्ते पे नहीं इस रास्ते पे चलना, हर टाइम मुझे मार्गदर्शन देती है। और दीदी का देखा होगा मैनेजमेंट पावर, दीदी के अंदर विशेषताएं गुण तो बहुत सारे हैं, मैं उनमें से कुछ ही का वर्णन करना चाहूँगी। तो सबसे पहले दीदी की मैनेजमेंट पावर, देखो दीदी का आप सभी जानते होंगे, वो लौकिक में भी प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल के पद पे हैं, और उसके साथ साथ बाबा की ज्ञान में कितना, आज 70 गीता पाठशालाएं हमारी, और उसमें 1500 से भी ज्यादा माताएं, भाई, कन्याएं ज्ञान सुन रहे हैं। तो देखो ये सारा ये बाबा का ये फैलाया दीदी ने, वो भी एक प्रिंसिपल के पद पे होते हुए भी कभी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दीदी ने मैनेजमेंट पावर इतनी अच्छी है, जो कन्याएं, जो माताएं जिन्हें ये कहते हैं कि इनको ना बोलना आवे ना कुछ करना आवे, उन कन्याओं माताओं को इतना ऊंचा उठाया, इतना ज्ञान से सजाया, और उन्हीं माताओं के द्वारा आज देखो कितनी गीता पाठशालाएं हमारी हैं। तो ये दीदी की कितनी बड़ी पावर है ना, क्योंकि एक इंसान अकेले नहीं, उसको चलाना आना चाहिए, मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि अकेला नहीं, क्योंकि गाइड होना चाहिए, करने वाले तो लेबर तो बहुत सारे हों, पर उनको ऊपर मैनेजर एक हुआ है ना। तो ये दीदी हमारी के हैं, मार्गदर्शक है, दीदी और दादाजी, वो हमें गाइड करते हैं, हमें सिखाते हैं कि इस चीज़ से हम कैसे आगे ये को बढ़ाएं। तो मैं बोलूँगी दीदी का मैनेजमेंट पावर, देखो कितने सारी, और तो क्या होता है, मधुबन में भी गए होगे, आपने महसूस भी किया होगा, और तो माताएं क्या है, दीदी को ढूंढती रहती है कि दीदी का है, दीदी का है, और हमारी दीदी माताओं को ढूंढती रहती है, माताएं का है, क्योंकि दीदी हर एक माता का अच्छे से, क्योंकि बड़ी बड़ी माताएं जाती हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता, घर से बाहर तो निकली नहीं, कभी बस गोटा मोड़ के ज़्यादा गई कौन, और उनने मधुबन तक की सैर कराई, और बहुत ही अच्छे तरीके से, हर माता का, हर एक भाई का बहुत अच्छे से, उसमें दीदी ने निमित्त बनाया, हर एक को, भाइयों को निमित्त बनाया, कन्याओं को निमित्त बनाया, माताओं को जो अनपढ़ थी उन्हें शिक्षित किया। तो मैं कहूँगी दीदी का मैनेजमेंट पावर, तो इतना मैनेजमेंट पावर कहीं भी ना ही किसी सेंटर पे मिलेगा, ना ही किसी और दीदी के पास मिलेगा जितना हमारी दीदी के पास है। तो इस बात पे और भी बहुत सारे हैं, पर टाइम को चलो बहुत बढ़िया। अभी और हमारे पास वक्ता है सोनिका मैम से सोनिका है, और उन्होंने भी डबल MA कर लिया है, और अभी जॉब भी कर रहे हैं, और ज्ञान में काफ़ी समय से है, इनका परिवार ज्ञान में है। अब इनके मुख से भी हम दीदी के बारे में सुनेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में। सोनिका। देखो अपने भाई जैसे और बहन से इसका मुंह लगाओ आप, दीदी की इतनी सारी विशेषताएं सुनी आपने, तो
देखो मैं अपना दीदी के साथ का अनुभव बताती हूँ। मेरी लगभग 2000 से मैं दीदी के साथ थी। तो देखो दीदी पहली बार जब हमारे घर पे आए, बिल्कुल छोटी सी थी मैं, 4th क्लास में। तो आते ही जैसे संगीता दीदी से बड़ी वाली दीदी संगीता दीदी थे जो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, दोनों दीदी आए। काफ़ी दिनों से मम्मी का मन था कि दीदी हमारे घर पे आए, पर क्या करते मतलब मम्मी हर रोज तैयारी करके जाती, झाड़ू पोछा अच्छे से करके जाते, दिन में क्या अच्छे से सफाई करेंगे दीदी आएंगे। पर ये भी दीदी में विशेषता बहुत बड़ी लगी हमें, मतलब पर ये प्लानिंग जो करता है ना वो तो फैली हो जाती है किसी के भी आगे। तो दीदी भी फर्स्ट टाइम पे ये भी बहुत अच्छी विशेषता है दीदी की कि इससे भी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो जैसे कि है ना, जिस दिन भर की ये था कि हाँ दीदी को नहीं आना, दीदी उस दिन आई हमारे घर पे। तो एकदम से अच्छा भी लगा ऐसे। तो दोनों दीदी आए हमारे घर पे, बिल्कुल छोटी सी थी मैं, पोछा लगा, मेरे को पता चल गया और भागी माँ घर पे कि फटाफट मैं पोछा लगा लेती हूँ। 4th क्लास में थी, अच्छे से लगाना भी नहीं आता था। तो ऐसे पोछा आदमी घर को ये भी नहीं पता दीदी आएंगे तो चलो एक तरफ रख दो पोछे को, ऐसे अच्छा नहीं लगता कोई घर पे आ रहा है उसी टाइम पोछा लगाए। तो दीदी ने मैं पोछा लगा ही रही थी और दोनों दीदियों ने मेरे को ऐसे गोदी में उठा लिया कि अब तो छोड़। मतलब नहीं तो क्या होता है कि हाँ पहले हाथ साफ करके आ और फिर मतलब हाथ लगाए, है ना, ऐसा होता है। पर दोनों दीदियों ने ऐसे गोदी में लेके मेरे को तब तक बिठाए रखा जब तक वे घर से गई, तब तक गोदी ली मैंने दोनों दीदियों की। और ये देखो कि अपनी सुमन दीदी का तो अभी तक हम देख ही रहे हैं, संगीत दीदी को आपने नहीं देखा, मैंने तब पहली बार देखा था। तो उनका पहले का प्यार और बाद का भी प्यार इतना कायम रहा मेरा। संगीत दीदी का एक अनुभव बताती हूँ संगीत दीदी के साथ का, कि दीदी ने शरीर छोड़ दिया था और तब मैं फर्स्ट ईयर में थी और कॉलेज में आ गई थी तब मैं। और फिर क्या हुआ, खरखड़े गाँव में प्रदर्शनी का प्रोग्राम था। तो ये था कि मम्मी बोले कि है ना पहले कॉलेज में जा और फिर बाद में प्रदर्शनी अटेंड कर लेना। तो फिर कोई फ्रेंड चलने को तैयार नहीं हुए क्योंकि 11-12 बजे का टाइम, 9-10 बजे तो हम पहुँचे ही थे और वापस हमें ये था कि 11 बजे चल पड़ती हूँ, 12 बजे तक पहुँच जाएंगे, प्रदर्शनी को लेट हो जाएंगे। तो कोई भी चलने के लिए फ्रेंड तैयार नहीं, वापस बोले कि अब तो पूरे पीरियड अटेंड करके आएंगे। और मैं बैठी ये कि मेरे को प्रदर्शनी में जाना है, मेरे को जाना है और साथ कोई नहीं, और अकेले निकले तो कैसे निकले कॉलेज में, बाकी क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेंगे। तो मन में ये दुविधा थी, बैठ के रोई भी, बाबा को बोला कि बाबा मुझे नहीं पता मेरे को जाना है, ना परमिशन मिले टीचर से। तो ऐसे रोती रोती मैं जैसे ही बाहर आई तो संगीता दीदी ऐसे दूर ऐसे आई साइड से, और मैं मन ही मन कह रही हूँ दीदी आ रही, मतलब दीदी ने शरीर छोड़ दिया था संगीता दीदी ने। वो अव्यक्त रूप से मेरे को दिखे ऐसे कि जैसे कि असलियत में ही है, और जैसे ऐसे ही आए और ऐसे बोले कि कहाँ जाना है। मैं बोली कि दीदी प्रदर्शनी में जाना, और अंदर ही अंदर मेरे को क्या था कि शरीर छोड़ा हुआ है, पर ये दीदी ऐसे कैसे दिख रहे हैं, अंदर से ऐसे भाव आ रहा, और सामने से दीदी ऐसे आए बिल्कुल शक्ति रूप में, और वही सफेद ड्रेस जैसे मैंने पहली बार दीदी को देखा था। और आते बोले कि ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगी। और देखो दीदी मेरे साथ बाहर तक, नहीं तो ये होता है कि कॉलेज से बाहर तक निकलना भी, क्लासेस से बाहर गेट तक निकलना भी, क्योंकि लड़के खड़े होते हैं, गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है बॉयज की, और टोन पास करते हैं, मतलब अकेले निकल नहीं सकते, ऐसा होता है वहाँ का माहौल। और पर दीदी साथ थे, तो इतने आसानी से जस्ट हम निकले बाहर से, किसी ने कुछ नहीं बोला। बाहर गेट पे मतलब बैठे होते हैं डोर कीपर, मतलब उनसे परमिशन लेनी होती है, तो दीदी साथ थे तो परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और फिर मेरे को ये था, आपने मैम कॉलेज देखा होगा, मैम कॉलेज से बस स्टैंड तक, ये था कि बस स्टैंड तक भी कैसे जा पाऊँगी। तो दीदी बोले कि है ना ठीक है सामने खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे बस रुक जाएगी।
तो दीदी मेरे साथ सामने खड़े हुए, हम साथ में बस में चढ़े हुए, तब तक दीदी ने मेरा सारा सब कुछ पूछ लिया कि अब तक क्या कर रही है, कैसी स्टडी चल रही है। मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई दीदी को। हाँ दीदी कि ऐसे मन नहीं लगता इधर, मतलब पूरा दिन यही रहता है कि हम सेवा करें या बाबा के ज्ञान योग में लगे रहें, ऐसे क्या क्या अड़चन आ रही है। मैंने सब कुछ दीदी से शेयर की। तो दीदी ने कहा कि देखो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब उस दिन के बाद मैं आपको बताती हूँ कि +2 तक मेरी कंडीशन ऐसी थी पढ़ाई की कि मैं चाहते भी मतलब इतना आगे नहीं निकल पाती थी। पोजीशन कभी कुछ नहीं आई +2 तक, सिर्फ 6th क्लास में आई थी, उसके बाद कोई पोजीशन नहीं आई थी। और फिर मेरी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल में मैंने अपना कॉलेज में पोजीशन ली। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तक मैं रही टॉपर कॉलेज में। देखो मतलब दीदी ने अव्यक्त रूप से मेरे को ये बोला कि नहीं आगे से ये दिक्कत नहीं आएगी, बाबा साथ है, बाबा को साथ रखो। तो और दीदी ने कब उतारा मेरे को, जब मतलब खटड़ा गांव आ गया और जब मैं नीचे उतरी उसके बाद दीदी अव्यक्त हो गई वापस फिर देखी ही नहीं दीदी। और मेरे को ये भी नहीं लगा कि ऐसे दीदी, एक बार तो ऐसे लगा कि दीदी साथ थे और फिर इतना भी वो नहीं रहा कि हाँ दीदी चले गए। पर उनकी जो शिक्षाएं थी वो अब तक भी याद है मेरे को कि अव्यक्त रूप में भी देखो एक पल का जो वो भाव था दीदी के साथ का। तो ये कितनी महान आत्माएं हैं जो हम एक बार साधारण रूप में जिसको हम देख रहे हैं ना कि ये साधारण है। सुमन दीदी हैं और दीदी हैं, दादाजी हैं। तो देखो मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी वो कैसे हमारी सहायता करते हैं। तो इनके अंदर का भाव कितना गहरा होता है। तो देखो अब सुमन दीदी के साथ का कि देखो फर्स्ट टाइम हम ऐसे मिले दोनों दीदियों के साथ, क्योंकि बंधन बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा। पापा का बंधन, भाई का, परिवार वालों का, सबका बहुत ज़्यादा बंधन था। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम भी ऐसा सोच भी सकते हैं कि ऐसी लाइफ जीने के लिए कि हम पवित्र है कि हम मतलब यज्ञ में समर्पण का भाव जो इतना तो कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हम बड़े तक आने में भी ये सोचते थे कैसे जाएंगे। पर आज देखो मतलब कि दीदी के सहयोग से मतलब दीदी ने हमें इतना आगे बढ़ाया कि देखो पहले भाई का बंधन इतना ज़्यादा था कि हमारी बुक फाड़ देना, हमारी मतलब मुरली जला देना, थप्पड़ लगा देना, मतलब हर तरह का हमारे जो चित्र लगे हुए थे वो सारी तोड़ फोड़ कर देना। मतलब इतना ज़्यादा था भाई का बंधन, बहुत ही ज़्यादा। और वैसे लंबी गाथा है बहुत ज़्यादा कि एक बार तो है ना क्या हुआ कि अभी बंद करो टाइम को देखते हुए। तो ये था कि मतलब दीदी ने हमें इतना आगे बढ़ाया। तो दीदी के ही सहयोग से हम इतना आगे बढ़ पाए कि जो भाई बंधन डालते थे, देखो अब मधुबन में हम ऐसे छिप के जाते थे, बता के नहीं जाते थे भाई को, पीछे से मतलब मम्मी रहती तो मम्मी बताते कि हाँ वो चले गए हैं। और अब देखो भाई खुद बोलता है कि ठीक है मैं बस स्टैंड तक छोड़ा हूँ, कितना ज़्यादा सहयोग। और अब की बार तो अब गए थे बाबा मिलन पे, शिवरात्रि पे, शिव जयंती पे, तो भाई ने खुद अपने हाथ से 20,000 रुपये दिए और बोले कि मधुबन भंडारी में डाल के आए। देखो बदलाव, देखो चेंज कितना आया, बहुत ज़्यादा चेंज। और ये सिर्फ दीदी के बल से ही आया, हमारे दीदी और दादाजी, मतलब बाकी सब का भी, राजकुमार भाई जी हैं, कवि दीदी हैं, सबसे मैंने बहुत ज़्यादा गुण ग्रहण किए हुए हैं। लाडू है जैसे कि अभी बैठे बैठे मैं इनसे पूछ रही थी, कितना अच्छा लगता है ना सभी से, और सबका सहयोग, सबका स्नेह हम सबके साथ है। मतलब आपको जो ये परिवार मिला है, दैवी परिवार, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जैसे दीदी ने संडे की क्लास में बोला था ना, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितने भी बंधन आ जाए, है ना, घर परिवार में धन की समस्या आ जाए या परिवार में आ जाए या किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए, पर बाबा को और अपने निमित्त टीचर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। भले ही वो डांट मारे, भले ही वो फटकार करे, भले ही आपको कुछ भी कह दे, पर उन्होंने जो कहा है उनको सिर माथे रखे, है ना, सिर माथे रख के और उन पे विश्वास करके आगे बढ़ना है, ज्ञान को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, ओम शांति। उर्दू आ जाए जगह बना दो माता।
बाबा के गीत पे कितना अच्छा डांस किया। अभी और भी है हमारे पास ऐसे कलाकार हैं, आप बच्चों का मनोबल थोड़ा बढ़ा के रखना। और अभी गुड्डू की मम्मी आप देख रहे हो ना, हम जैसी है तो मीनू से भी हम सुनेंगे कि वो दीदी के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। मीनू महल से है और यही भिवानी में पालवास में रह रही है और इन्होंने बड़ी अच्छी सेवा कर रखी है। पालवास की देखो कितनी कन्याएं माताएं, और मीनू के आने से उनमें जैसे कि जान आ गई है। और हर बार वो अपने, चाहे संडे का दिन हो चाहे वीरवार का भिवानी का दिन हो, वो जरूर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो बहुत अच्छी सेवादारी है, उनके मुख से सुनेंगे। हाँ आप आगे हो जाओ, इसको मत सबसे पहले तो शिव बाबा का शुक्रिया, मेरे को ज्ञान भी दिया और ये परिवार भी मिला। हालांकि प्रथम भाषा ही नहीं, मैं दादाजी ने भी कहा बेटी हूँ और शादी के बाद भी आने लगा लो, ये लोग परिवार वाला पूरा प्यार मिल रहा है, ससुराल का भी और मायके का भी। इन सब के लिए दादाजी का, दादी का, राजकुमार भाई का, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और दीदी के साथ एक अलग सा ही रिश्ता है, क्योंकि लौकिक रिश्ते में भी वो टीचर रही है मेरी और अलौकिक रिश्ते में भी। उनके वैसे तो विशेषताएं बहुत सारी हैं, माँ के रूप में भी है, लौकिक टीचर के रूप में भी है, अलौकिक टीचर के रूप में तो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं स्कूल के जो उनको लौकिक रूप से ही टीचर मानते हैं और वो दोनों चीज़ों में परफेक्ट है ना। हमारी पालना भी बहुत अच्छी कर रही हैं और उन बच्चों की भी कर रही हैं, और दीदी के रूप में तो कर ही रही हैं। कई बार बहुत सारी माताओं को भी अनुभव होता है कि जैसे माँ की तरफ प्यार करती है, करती है ना, तो बहन का रूप भी उनके अंदर बहुत अच्छा है। हमें कई बार भी लगता है कि दीदी आप ऐसे कर लो, जिस तरह छोटी बहन को कह देना पूरे के साथ कि दीदी आप नहीं ये करना है तो ये ठीक है, ऐसे ही सही, जैसे तुम खुश हो वैसे ही कर दो। और जब बड़ी बहन की जरूरत पड़ती है तो वो बड़ी बहन की तरह यूँ भी करते नहीं, ऐसे नहीं करना ऐसे करना है। मतलब गाइडलाइंस भी बहुत अच्छी देती है। जिस रास्ते अगर वो बता देना और उस रास्ते आप चलो तो मैं नहीं मानती कि आप रास्ता कभी भटक सकते हो, कभी भी नहीं भटक सकते। लेकिन वो बस ये है कि हाँ जी का ही बात है, आपको यकीन करना पड़ेगा कि दीदी ने कहा वो आपके लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, दीदी लौकिक रूप से भी सौभाग्यशाली, एक बेटी के रूप में भी उनको दादाजी मिले और दादी मिली माँ बाप के रूप में, और अलौकिक रूप से तो सौभाग्यशाली है ही है, पति के रूप में शिव बाबा मिले। तो आज उनकी शादी की सालगिरह है 6वीं, तो हम सब की तरफ से उनको बहुत 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 बधाई।
और गीत लेकर के आ रही हैं। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि माता जी को भी ऊपर बुला ले, माता जी को, हाँ उनका भी स्वागत है, क्योंकि समर्पण एक ऐसा, ये बहुत बहुत बड़ा काम है। शायद आप कितना इसको वैल्यू दे पाओगे, और इसको साकार करने में जिन माता पिता ने ये कदम उठाया है, वो वास्तव में सच्चा कन्यादान ही ये है। जो भक्ति में कन्यादान करते आए ना, लड़की की शादी है और उसका शादी में आप कन्यादान करते हैं, उसको भी पुण्य माना जाता है। लेकिन ये असल बात तो थी शिव भगवान के काम में अपनी कन्या को दे देना, ये बड़ी बात है। तो इसके लिए जिन्होंने भी ये कदम उठाया है और आज हमारे बीच में है, उनका बहुत मैं समझता हूँ, उनको काफ़ी श्रेय उनको ही मिलना चाहिए। दीदी का तो है ही, लेकिन जिन्होंने ये कदम उठाया है, ये उनका बहुत बड़ा त्याग है, उनकी तपस्या का फल है। तो आज उनका भी हम स्वागत करेंगे। ओम शांति। अभी दोनों कन्याएं जिन्होंने दीदी के स्वागत में गीत की तैयारी की है, वो आ जाए। माताएं थोड़ी जगह दे दो और पीछे हो जाओ। देखो बहुत सुंदर गीत और उसके ऊपर नृत्य है, आप सबको अच्छा लगेगा। सॉरी, अभी ये कन्या वहीं बैठ जाए, मैं बुलाऊंगा, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। अच्छा, भाई दीदी को लेकर के आएंगे और लेके आओ। वो ये रखा है दीदी हमारे बीच में आएंगे। पार्वती जिन्होंने शिव के साथ शादी की और आप सब के लिए आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आज हमारे बीच में है। भाई लेकर के आ रहे हैं, रमेश भाई, सतीश भाई, राजवीर भाई और हरिनारायण भाई। थोड़ा रास्ता दे दो, दीदी हमारे बीच में है। आप सभी आज 2 वरदान लेना चाहो दीदी से ले सकते हो। आपके जीवन को आसान करने के लिए इन्होंने ये जीवन अपनाया है, बहुत सुंदर। ले आओ, आगे ले आओ। और स्वागत है पार्वती का, बहुत धन्यवाद भाई। अभी दोनों कन्याएं भी अंदर आ जाएं, आप सभी ने स्वागत करना है और इन कन्याओं का मनोबल बनाना है। गीत और मेरे से पेश करेंगी, बहुत अच्छा। मेरी प्यारी बहनिया बनी है दुल्हनिया,
मेरी प्यारी बहनिया बनी है दुल्हनिया। कौन कैसे कैसे है बाराती, कौन कैसे कैसे है बाराती, खास खास तो है संग संग साथी। कोई है बाती कोई बने है घराती, मिल रहे हैं अपने पन से संग बन ठन के, बिना बैठी है संग बन ठन के। मेरी प्यारी बहनिया बनी है दुल्हनिया। सिंगार करे बहना किए हैं, 16 सिंगार करे बहना किए हैं, लगता है दूल्हा राजा रुपये हैं। नंदी को भी साथ लेकर है आए, और बैठे हैं ऊपर धन के, कहना है संग बन ठन के, बहना बैठी है संग बन ठन के। मेरी प्यारी बहनिया बनी है दुल्हनिया। सीधी है फूल बदन से, है संग बन ठन के, बहना बैठी है संग बन ठन के। मेरी प्यारी बहनिया बनी है दुल्हनिया। पार्वती जग जननी है ये, पार्वती जग जननी है ये, सुख दात्री दुख जननी है ये। महावीरों की जननी है ये, गर्वित ऐसे सुख जन के, कहना है संग बन ठन के, बहना बैठी है संग बन ठन के। मेरी प्यारी बहनिया बनी है दुल्हनिया। शर्मा का शिव है जमाई, इंद्र शर्मा का शिव है जमाई,
के कहना है संग बंधन के, कहना बैठी है संग बंधन के। मेरी प्यारी बहनिया बनी है दुल्हनिया। ओम शांति। हम और आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि हम भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, भोले शिव के साथ उसके कार्य में, और उसका कार्य है दुनिया को बदलना। तमोगुणी दुनिया को श्रेष्ठ स्वर्ग सतयुग सतो प्रधान दुनिया बना, जिसमें सुख ही सुख हो और अब दुख ही दुख है। तो हमने मांगा था तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि हे भगवान हमको अंधकार से प्रकाश में ले चलो, मृत्यु से अमृत में ले चलो। मृत्यु माँ अमृतम गमय। भगवान वो सब हमारी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। और आपके प्रैक्टिकल जिस भगवान को हम पुकारते आए, मांगते आए, उससे दुख दर्द में पुकारते आए, और देवताएं जिनकी हम पूजा करते आए उनसे भी मांगते आए। वो भी दो तरह के देवता है। कुछ तो ऐसे थे सीधे सीधे हाथ पैर वाले मनुष्य जैसे, जैसे श्री कृष्ण है, राम है, ये तो आदमी जैसे हैं लेकिन श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ वंडरफुल अटपटे ढंग के देवता भी हम मानते हैं, जैसे हनुमान है, उसको भी मानते हैं, अटपटा है, समझ में नहीं आ रहा। हम आदमी हैं, ये आदमी भी नहीं लगता, फिर भी इसकी पूजा है। माताएं हैं, ये देवियां हैं, जो आजकल नवरात्र चल रहे हैं, लोग कितनी पूजा करते हैं। और आते आते हम देख रहे सड़क पर झंडा उठाए लोग पैदल जा रहे थे, और भी ज्यादा कोई तो लोट पोट होके भी जाते हैं देवियों के पास, और वहाँ अपनी मन्नत मांगते हैं, इच्छा कि मेरा ये कर दे माई रानी, ये कर दे। कितने सुने, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। कितने नारे लगाते हैं माताओं, जगह जगह मेले लगते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता ये इस प्रकार के अटपटे देवता कैसे हैं। ये ऐसे पैदा हुए थे, क्या मामला था ये, इनका बिल्कुल पता, किसी को भी नहीं पता था, परमात्मा का भी नहीं पता था, इन देवताओं का भी नहीं पता था। अब ये अटपटे अटपटे कैसे हैं। दूसरे धर्म वालों ने भी धर्मांतरण करने में इनका दुरुपयोग किया, लेकिन भारत का ये कल्चर, ये संस्कृति गजब की गहरी है, कोई समझ ही नहीं सकता साधारण बुद्धि। जिन लोगों ने द्वापर के आरंभ में ये बनाए कि देवता इस प्रकार के हो सकते हैं,
तो वो कितनी तेज बुद्धि थी उनकी, रजोगुणी बुद्धि में बनाई, क्योंकि द्वापर से रजोगुण है, तमोगुण है, सतयुग में सतो प्रधानता है। जिसने सोने का पाइये कमा, फिर चांदी का पाइया है। तो इस प्रकार ये किसी के समझवारी है, तो ये मामला किसी का समझ में नहीं आने का। इसके ऊपर देवियों का ग्रंथ भी लिखे गए हैं, उसमें भी अटपटी बातें लिखी कि शुंभ निशुंभ और ये मधु कैटब इतने खतरनाक देवता थे, वो थे राक्षस थे, और वो किसी के बस के नीचे मारे नहीं मर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने देवी प्रकट की और मधु कैटब और इन राक्षसों का संहार किया, देवियों ने किया। तो ये लेकिन बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। दूसरे ये कन्या भी कम है, माँ भी कम है। जो मामला के है, इनके माँ बाप कौन थे, इनके पति कौन थे, कुछ नहीं पता किसी को। लेकिन भगवान आया, उसने सारे राज खोल दिए, सारे पर्दे हटा दिए, खुद भी बताया मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, कब आता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे करता। भगवान के स्वरूप का, उसके कार्य का किसी को पता नहीं था। ये मंदिर क्यों बनाए, इतने कुछ किया है तो क्या किया था भगवान ने, ये भी किसी को पता नहीं, क्योंकि स्वर्ग का ही पता नहीं। कोई गंदा आदमी मर जाए तो भी रुकेंगे तो स्वर्ग में गया, ऐसे स्वर्ग में जाएंगे, गाड़ा पड़े क्यों हो, मरो। सारी कुछ भी बोला नहीं था। शिव भगवान ने सारी बात बता दी, खुद की तो बता दी कि मैं भगवान हूँ, निराकार हूँ, और मैंने बोलना हो है, मिलना हो है बच्चों से, प्रकाया प्रवेश करके वो मिलता हूँ, बोलता हूँ, सारी बात समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, टीचर बन के पढ़ाता हूँ। और पढ़ा के क्या बनाता हूँ, पढ़ा के डीसी नहीं, डीसी तो कुछ भी नहीं उसका गया, मिनिस्टर भी कुछ नहीं उसका गया। आज जो देवी देवता थे उनके बारे में बतावा है, वो अब कहाँ है। नहीं किसी से भी आप पूछो, सेवा कर सकते हो आप नवरात्रों में पूछ के। अब जिन देवियों की आप इतनी उपासना, वंदना, पूजना कर रहे हो, वो कहाँ हैं। ये जो रख रहे हो ये तो मूर्ति है, मूर्ति में जिसकी मूर्ति है उसमें फर्क तो होगा ना। एक तो फोटो, एक जिसका फोटो है, मान लिया मेरा फोटो उतार के रख ले, मैं अलग हूँ, फोटो अलग है, मैं जो कर सकूँ वो फोटो के कर देगा। इसी प्रकार हम मूर्ति फोटो के चिपके रहे, ये कोशिश नहीं करी। अब वो असली में किस भाई, असली में होंगे बात तो उनसे बनेगी ना। कुछ नहीं पता था किसी को। शिव भगवान आके बता दिया कि दो देवी देवता सतयुग में थे, फिर त्रेता में आगे जन्म बदलते बदलते, फिर आगे द्वापर में आगे, फिर इस प्रकार गिरते भी गए, जन्म बदलते गए, और ईब सब इस जनता में रड़ गए, इन्हें में रड़म पड़म हो गए। अब भगवान जो कहे पहला काम मेरा है वह छांटने। जो रड़ गए थे, जो कर कोई चीज में कोई चीज मिल जा तो वो छांटनी पड़े न। तो वह देवी देवता भी इसी पब्लिक में, इसी कलयुग की जनता में रड़ गए। उनको भी नहीं पता हम थे, किसी ने भी नहीं पता। तो उसका तरीका भगवान ने बताया कि उनको ढूंढो कैसे। पहला काम तो भगवान जो कहे अब उन्हें ढूंढांगे, मुख्य काम तो ये होगा, पहले ढूंढांगे फिर उन्हें पढ़ावांगे।
और फिर वो पढ़ते पढ़ते बनते बनते इस दुनिया से न्यारे हो जाएंगे। न्यारे हो जाएंगे जो कर काचर हो है ना कुछ छोड़ उसे हो जाएंगे। वो उनमें सुगंध भी हो जाएगी और वो बेल से न्यारे हो जाएंगे। यू काम भगवान करे है। तो पहला काम तो छांटन का है। छांटो क्यों करे? भगवान ने कहे ये मैं जो बताऊं हूँ यू दिखाओ उन्हें, प्रदर्शनी लगाओ, ये चित्र दिखाओ, मेरी बात बताओ। जिसके मेरी बात पकड़ में आ जाएगी उसने टाल लो। यह पहचान है। तो आप सब जो यहाँ आके पढ़ते हो आप पक्के देवी देवता थे। शुरू में तो संभाला हम ही थे। ओहो न्यू आओगा, ओहो मैं देवी देवता था। अरे यार क्या हालत हो रही है। अरे कटोरा ठाए सारा दर दर किसे पा, किसे उस देवता पा जाओ, किसे चौराहे पर जाओ, किसे गुड़गाम माड़, किसे सब दौरान कटोरा ठाई मांगने में लाग रहा। और मैं था कई दिन तो वो चंबा को नहीं टूटा है। भगवान का कसूता गजब का काम। एक तो कसूता है गजब का है। देखो इन मत जो रड़े पड़े थे उन मत छाट लिए, आपा छाट लिए। तो फिर जो छट गए उनको पढ़ाई शुरू कर दी कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो ये पुराना हो गया, बार बार जो कर फिर बनाई जा, जो कर टोकनी हो है पुरानी हो जाए, उन्हें गाड़ के फिर बना दे, फिर गाड़ के बना दे। तो इन पांचों तत्वों से ये कई बार शरीर बनते बिगड़ते रहे और ये कंदन से हो गए। ये थेगड़ियाँ तो चाल रहे हैं, तो जो ट्यूब का पंचर ला के काम चला ले, कुर्ता का पहले थेगड़ी ला के काम चलाया करते। तो ये कितनी थेगड़ी डॉक्टर ला रखे हैं। आड़त तो काट के आड़त चेप दिया ऑपरेशन में, किसे से खाल किसे से लेके किसे जुकर कपड़े का, किसे कपड़े का काट कर किसे का थेगड़ी चढ़ा दी। सब इसे हो रहे हैं आखिरी जन्म। तो भगवान ने कहा इसकी फिक्र ना करो, तुम शरीर हो ही नहीं, ये तो आखिरी है, छोड़ना है। अरे आत्मा को तैयार करो। आत्मा भी तमोगुण में आ गई, उसको तैयार करो। उसकी पढ़ाई है यार, उसमें ताकत बढ़ती जाएगी ज्ञान से और परमात्मा के मेरी याद से। मेरी याद का नाम योग है और जो मैं ज्ञान जो हूँ वो सारा तीसरी आँख खुल जाएगी। फिर आपने वो दिखने लग जाएगा जो पीछे नहीं दिखता। या पढ़ाई आके पढ़ाओ तो थोड़े से दिन तो आपने संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों और देखेंगे इसका क्या हो गया, यूँ क्यों करे है, यूँ नैरी की क्यों पड़े, तो ये संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जिसका निश्चय हो गया, जब भगवान का वह कि तू देवी थी, तू देवता था, फिर और किसी की क्या परवाह है। ये जो टोकनिए कणिए हैं ये तो मेरे दिशे की कोई आड़ा नू देखना पड़ेगा। ये रोके हैं, ये इन दे रहा है क्या का उन पूछ ले, तू बता दे ना भगवान के बारे में, तू मिला है, तूने देखा है, तू जाना है, आप दौड़ हो जाएगा, फिर हट जाएगा। तो किसे सामना करना पड़ेगा, किसे भौंकी जाएगा, यूँ करके छोड़ना पड़ेगा। कि यो 100 कुत्ते भौंके गाँव में, किस के लड़ाएंगे, कुत्ता भौंसने लग जाए, उस गैर भौंसने लगा हैं। तो ये कई बार कई ढंग से सुलटने पड़ेंगे। और उसमें दिखाया था माता रानी का आया था उस दिन। अब वो माता रानी झाड़ू ले रही, मटका ले रही, तो उसका भी ऐसा पूरा जो माता आवे हैं वह भी किसी बन जाएंगी, उनकी भी बहुत लगेगी, उनकी घर में पूछ हो जाएगी। थोड़े दिन अगर वो रेगुलर चलती रही, टाल नहीं करे। जब भगवान मेरे खातिर चिट्ठी भेजे है, मैंने पढ़ाना हुआ है, मैं छोटी मोटी आंट में क्यों टाल करूं। जब या पक्की हो जाएगी तो सारे घर के कान खड़े हो जाएंगे। अब या तो आंट में भी ना डट दूँ। ये बालक है प्राइवेट स्कूल वाले, ये इनकी डालियाँ तो उनसे भी तेज बढ़ने लगी। या लगन हो जाएगी,
थोड़े है दिन तो उसके नफरत करेंगे, निंदा करेंगे, आखिर उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसकी धोख मारनी पड़ेगी, उसने बाज के गद्या पर बैठना पड़ेगा। देखा है ना, अफवाह कुमारी के घर थी में, और उसने जब देखा कि ये तो भाई गधे पर सवारी करी, ये जो गधे कौन सोचो, जो खुद ना तो बेरा भगवान का, ना बेरा ना सुने। भाई जब न्यू के हैं हम थे क्या रहे, हाँ हम मिल के आ रहे हैं, और वो भी घर की जो माँ बूढ़ी लुगाई जब न्यू कहे, जिसने घर बसाण में कोई कसर नहीं रखी, भगवान आके माँ बनावा है सबने। और क्योंकि घर करे माँ की तो इज्जत करनी ही चाहिए, माँ के लिए है, और सेवा तो करवा दिए को नहीं, मरण कहीं लागी रहे सेवा कर। और जब हुआ न्यू कह भाई मैं देख आई और मैं थारा भला खातिर बताऊँ हूँ, हम इस राह न पकड़ लो, थारा भला हो जाएगा, नहीं तो राम के मरोगे, ईसा टाइम आओगा, विनाश होगा और बम पड़ेंगे, जो करीब यूक्रेन का फोड़ गिरा सारा, एक भी घर साबित कोई नहीं, यूँ सारी सृष्टि का विनाश होगा। और उससे पहले मैं सामने बचाण खातिर कहूँ, और तीसरा न पकड़ लो, भगवान का जो बन जाएगा उसका कोई नहीं बिगड़े, तू ना भगवान का बिगड़े ना वो उसका बिगड़ने दे, तो हम इसके वो लाग लो। और फिर भी जो ना माने उसने की को मांगे, गधा नहीं हुआ, तो सारे करके गधे हैं जो इतना समझा पाते भी नहीं मानते, तो उनके ऊपर भी सवारी सारी हो गई। क्यों 2 दिन आगे पाछे पानी तो झील में डटेगा, जिसमें सच्चाई होगी उसकी तो कीमत बढ़नी ही बढ़नी। इसे अनेक उदाहरण है हमारे पास, क्योंकि इतने साल में हमने कितने उतार चढ़ाव देखे। तो अब क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए भगवान ने बता दिया ये अटपटे देवता क्यों करते, ये क्योंकि जिक्र में कई बार पूछो भाई हनुमान है, यो डांगर है, पशु है, मानस है, यह बता दो। खासकर जो हनुमान ने बालाजी ने मांगनी है उनसे पूछा जा सके, भाई हाथ जोड़ के कहूँ विधि किए तो हाथ ना बोले, मेरे याद समझ में नहीं आती, यू पशु है का आदमी है, पूछना तो बना है ना, लेकिन यू क्यों है आप पूछनी है, जब यू आदमी पढ़ाई मर रहा है नहीं, जो करीब किसी में आदमी पढ़ा है, आदमी है कोई, क्योंकि आदमी है कि नहीं है उसकी पहचान है, आदमी हंसेगा, हंसी में खुशी में रहेगा, खुशी में होगा तो हंसेगा, लेकिन जो आदमी हंसना है भूल गया, यूँ समझो आदमी बोल रहा है, भैंस हंसे है, कि बैल हंसे है, और कोई पशु हंसे है, तो इसका मतलब ये आदमी ना रह के पशु हो गया। और भगवान आके फिर उस पशु ने देवता बनावा, तो उसके कई रूप बदलेंगे। आप जो रोटी भी बनावा तो फिर गोल बनावांगे, फिर उसमें दाबांगे, फिर कई रूप बदले उसके। तो ये जो अटपटे हैं ये बनन की प्रक्रिया में है, इन प्रोसीजर है ये देवता बन के बीच बीच के इनके ये शक्ल सूरत हैं, ये संगम युग के हैं, जो यू बदलाव और यू बनाना यू कभी भगवान ने संगम युग पकड़ा। तो ये जो अटपटे दिखे हैं ये तो है संगम युगी देवता, और वह बने बनाए हैं जो कि राम है युग। तो ईब जो जिन देवी देवताओं के हम जाना नहीं थे, धोख मारा थे, मांगा थे, वो इस संगम युग पर हमारे सामने आए। उनकी स्टेज है, कोई धीरे धीरे पड़े है, धीरे धीरे बनेगा, कोई छलांग लगा दें, पुरानी दुनिया को बस ठोकर मार दी, हम किसी ने कुछ नहीं समझते, के आदमी होता। तो इसी को कितनी कन्याएं हैं, 40,000 की कन्याएं भगवान की बनी हुई हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, तो वो देवी बनेगी। और ये मेरा भी भाग्य है कि मन ने भी इस भगवान के काम में अपना योगदान दे दिया।
तन तो लाए रहा हूँ, मन भी लाए रखा है, धन जितना है वो लाग रहा है, बाकी रह गई औलाद, वह भी लादी। तो इसलिए जो सर्वस्व लगा देगा उसका तो पद होना ही होगा। इसलिए आप सब प्रेरणा लें और ये समझ लें कि जिन देवियों की हम कराएं प्रैक्टिकल में बैठे हैं, ये हैं असली में, ये आप समझा सको हो कि सामने असली देवी दिखा दो तो और नहीं पिलानियों के हो सके ना हो सके तो बता दे क्यों कर हो सके, वो कह सके है भाई न्यू क्यों हो सके है, जिसने भी रहना न्यू नहीं न्यू हो सके है तो कोई बता के दिखाओ क्यों कर हो सके है। नहीं तो असली तो भगवान बना हुआ है और ये बन रहे थे। तो इसलिए मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँ कि मैंने भी अपना सब कुछ पार्ट बजा के भगवान का अर्पण करने का भाग्य प्राप्त कर लिया। अच्छा, दीदी आशीर्वचन करेंगे और